आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द ब्रेन स्टेम। इसको हम दो सेगमेंट्स में पढ़ेंगे, जिसमें से आज हमारा फोकस मेडुला ऑब्लोंगेटा पे रहेगा। ब्रेन स्टेम का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके फंक्शंस का ओवरव्यू देखेंगे और फोकस हमारा रहेगा एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। तो ब्रेन स्टेम की बात करते हैं। ब्रेन स्टेम एक ऐसा पोर्शन है ब्रेन का जो ऊपर मौजूद ब्रॉड पोर्शन को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, नीचे मौजूद नैरो पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड से मिलाता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम वो पोर्शन है जो ऊपर ब्रॉडर स्ट्रक्चर को नीचे मौजूद नैरोअर स्पाइनल कॉर्ड से मिलाता है और रोल प्ले करता है एक कंडुइट के तौर पर, एक रास्ता फ्राहम करता है ट्रैक्ट्स को कि वो असेंड कर सकें फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द कॉर्टेक्स, डिसेंड कर सके फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेंटर के तौर पर काम करता है, यानी कि जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कफिंग रिफ्लेक्स है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, इस तरह के, और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, इस तरह के रिफ्लेक्सेस जो हैं ये सब ब्रेनस्टेम से कंट्रोल होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर इम्पोर्टेंट नर्व न्यूक्लियाई हैं क्रैनियल नर्व्स के। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्रैनियल नर्व्स हैं, लोअर क्रैनियल नर्व्स, उनके न्यूक्लियाई ब्रेनस्टेम में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये डिवीजन है ब्रेन स्टेम की। इसका लोअर मोस्ट पोर्शन जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस है उसको हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। उससे ऊपर पॉन्स है और सबसे ऊपर पोर्शन मिड ब्रेन कहलाता है। अब ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ तो कनेक्टेड है, उसके साथ ये इन सब का कनेक्शन जो है उस सेरिबेलम के साथ भी है। और इस तरह ये अपनी सारी एक्टिविटीज को सेरिबेलम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और क्योंकि सेरिबेलम का काम है बैलेंस से रिलेटेड, तो यहाँ से जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट होंगी उनका बैलेंस रिलेटेड पोर्शन जो है, यहीं से जाने वाले फाइबर्स जो सेरिबेलम में जाते हैं उनके थ्रू होगा और वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे यहाँ पर। ब्रेनस्टेम फंक्शंस का ओवरव्यू ये है कि ये फेस और नेक के स्ट्रक्चर्स को सेंसरी और मोटर इनर्वेशन देता है। ठीक, क्योंकि हमने बात की कि इंपॉर्टेंट क्रैनियल नर्व्स के न्यूक्लिया यहाँ मौजूद हैं और हमें पता है कि फेस पे जो सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व से है, मोटर एक्टिविटी टू द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल नर्व से है। उसके अलावा नेक पे भी क्रैनियल न्यूक्लियाई की सेंसेशन है। ठीक है, उसके बाद एनाल्जेसिया सिस्टम जो बॉडी का नेचुरल पेन किलर सिस्टम है, उसका एक पोर्शन ब्रेनस्टेम में है। स्लीप वेक साइकिल ये कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जो रेटिक्यूलर फॉर्मेशन है, जो ग्रुप ऑफ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई है जो अरोजल में इन्वॉल्व है, वो ब्रेनस्टेम में ही स्कैटर्ड है। क्रेनियल नर्व नंबर 3 से लेकर क्रेनियल नर्व नंबर 12 तक सारी नर्व्स ब्रेनस्टेम में मिलती हैं। उसके अलावा इसके कनेक्शन सेरिब्रम से हैं, सेरिबेलम से हैं, स्पाइनल कॉर्ड से हैं। तो जैसे बात की कि कंडुइट के तौर पर एक्टर है ट्रैक्ट्स के लिए, और इसमें इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स से, स्वॉल्विंग से, वॉमिटिंग से, कफ से और इवन स्नीजिंग से भी। तो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट की बात करते हैं पहले, जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। सबसे इंफीरियर पोर्शन ब्रेन स्टेम का, जो कि ऊपर ब्रॉड है नीचे नैरो है। नॉर्मली पूरे ब्रेन स्टेम का पैटर्न भी यही है कि ऊपर ब्रॉडर है और नीचे नैरोर होता जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली मेडुला का अपना पैटर्न भी ये है कि ये ऊपर ब्रॉड है और नीचे नैरोर है। जो पोर्शन पॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है वो ब्रॉडर है और जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है वो नैरोर है। और क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस है और हमें पता है कि बेस ऑफ स्कल में से, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में से जो स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट करती है वो फोरामेन मैग्नम के लेवल पे करती है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि ये फोरामेन मैग्नम के लेवल पर कॉन्टिन्यूस है विद द स्पाइनल कॉर्ड। और ये वो लेवल है जहां पे फर्स्ट क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट भी होती है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम का लेवल वो लेवल है जहां पे मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूस है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड बन रहा होता है आगे, और यहीं पर क्रेनियल नर्व नंबर 1 ओरिजिनेट हो रही होगी।
कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मेडुला के, इसके एक्सटर्नल सरफेस पे भी और इंटरनल सरफेस पे भी। इसकी एक्सटर्नल सरफेस को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स इसके जहन में रखने हैं कि जैसे मैंने बात की कि इसमें फीचर्स इस तरह है कि नीचे पहले नैरोअर पोर्शन है, ऊपर ब्रॉडर है, और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और कोन की डायरेक्शन जो है वो सुपीरियर साइड पर है, अपवर्ड डायरेक्टेड है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो वेंट्रल सरफेस ऑफ मेड्यूला पे मौजूद है उसको एंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर मीडियन फिशर ये सेंटर में मौजूद है, और ये एंटीरियर मीडियन फिशर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर मीडियन फिशर के साथ कंटिन्यूअस है। जो हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बनाते हैं, ठीक है, आगे स्पाइनल कॉर्ड में भी बनाते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, ये उसके साथ कंटिन्यूअस है। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल सरफेस पे, उसको हम पैरामिड्स कहते हैं। पैरामिड्स क्या चीज है? ये एलिवेटेड पोर्शन है मेडल्ला का, जो कि एंटीरियर मीडियन फिशर के साइड्स पर, और एक और सल्कस है जिसको हम एंटीरोलेटरल सल्कस कहते हैं, उसके दरमियान मौजूद है। ठीक है, ये पिरामिड बनता किससे है? ये कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स से बनता है। ये क्या फाइबर्स हैं? ये ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद पिरामिडल न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट होने वाला डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। इसके व्हाइट मैटर फाइबर्स जो हैं, जब पिरामिड्स में पास करते हैं तो वहां पर ये एक एलिवेशन बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम पिरामिड कहते हैं, मेडलरी पिरामिड। और यही जब फाइबर्स डाउनवर्ड डिसेंड करते हैं और क्रॉस होते हैं मेडुला में, तब ये डिक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स बनाते हैं। यानी कि जो फाइबर्स खुद मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी से जो बल्ज बनता है वो पिरामिड्स कहलाता है, और उनके क्रॉस ओवर होने की वजह से जो लोअर पोर्शन है, क्योंकि अब ये आगे पहले मौजूद थे तो बल्ज था, अब वो अंदर क्रॉस हो गए हैं, तो एक रिलेटिवली नैरोअर स्ट्रक्चर होता है। इसको हम डिक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स कहते हैं। डिक्यूसेशन का मतलब होता है क्रॉस ओवर, एक चीज का राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट चले जाना। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वेंट्रल सरफेस का ऑलिव। ऑलिव जो है ये लेटरल टू पिरामिड्स लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सल्कस सेपरेट कर था इसको पिरामिड से, उसके और एक और सल्कस है बैक साइड पर जिसको पोस्टीरोलेटरल सल्कस कहते हैं, उसके दरमियान ऑलिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पोस्टीरोलेटरल सरफेस से सल्कस से मजीद लेटरल इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब ये ऑलिव क्यों बनता है? ये भी एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ हम देख सकते हैं। ये इसलिए बनता है कि इसके नीचे एक न्यूक्लियस सिस्टम मौजूद है जिसको इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं। नाम इसका है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मल्टीपल न्यूक्लियाई का सेट है। कोलेक्टिवली उनको हम ऑलिव कहते हैं, और वो मेडुला के वेंट्रल सरफेस पर एक एलिवेशन बनाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये मेडुला का सेक्शन है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये आगे इसके एलिवेशन बना रहे हैं जिसको हमने पिरामिड्स कहा था। ठीक है, और यही जब नीचे क्रॉस हो रहे हैं तब इस चीज को हम डिक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स कहते हैं, कि क्रॉस ओवर ऑफ पिरामिड्स। और पिरामिड बने किससे थे? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स से। ठीक, दूसरी चीज जो यहाँ पे आपने गौर करनी है वो है ऑलिव। ऑलिव क्या चीज है? ऑलिव भी एलिवेशंस हैं, लेटरल टू पिरामिड्स हैं। ये क्यों है? यहाँ पर इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, पर अभी हमें ये एक जस्ट स्कैटर्ड सेट नजर आ रहा है, इसको हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। और एक चीज हमने बात की थी कि जब मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन करता है, वो फोरामेन मैग्नम का लेवल होता है, और ये वो लेवल होता है जहां पे फर्स्ट स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होती है। तो आप ये देख सकते हैं ये नीचे सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का है, और इस लेवल पर स्पाइनल नर्व C1 ओरिजिनेट हो चुकी है। एक्सटर्नल सरफेस पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी मौजूद हैं, जैसे हमने जिक्र किया था एंटीरोलेटरल सल्कस और पोस्टीरोलेटरल सल्कस थे। एंटीरोलेटरल सल्कस वो था जो पिरामिड और ऑलिव के दरमियान है। ठीक है, आप इस पिक्चर में नोटिस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो हाइपोग्लॉसल नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 12, जो कि
टंग को इनर्वेट करती है, मस्कुलर पोर्शन ऑफ द टंग को, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से मतलब एग्जिट करके आगे टंग में जाकर सप्लाई करती है। उसके अलावा दूसरी चीज जो है वो है पोस्टीरोलेटरल सल्कस। पोस्टीरोलेटरल सल्कस जो है वो ऑलिव और इसके लेटरली और बैक साइड पर मौजूद एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, उसके दरमियान है। ठीक है, यहां से रूटलेट्स एग्जिट करेंगे ग्लॉसोफ्रिंजियल, वेगस नर्व के और क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व के, और फिर आगे जाकर अपनी रिस्पेक्टिव साइट्स पर सप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले ऊपर जो है वो ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व, उसके नीचे वेगस नर्व, देन उसके नीचे एसेसरी नर्व 11th होती है। ठीक है, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड के ऊपर से नीचे इस सीक्वेंस में यहां से एग्जिट करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जितने भी हमने वेंट्रल सरफेस के फीचर्स डिस्कस किए सारे मौजूद हैं। सबसे पहला एंटीरियर मीडियन सल्कस या फिशर, ठीक है, उसके बाद पैरामिड्स हैं, उसके बाद ऑलिव्स हैं। ठीक है, और इनसे एग्जिट करने वाले स्ट्रक्चर्स, पहले पैरामिडल डिक्यूसेशन पे फोकस कर लीजिए। ठीक है, अब हमने देखा था कि ये 12th क्रेनियल नर्व है, ये कहाँ से एग्जिट कर रही है, एंटीरोलेटरल सल्कस वाली जगह से। ठीक है, इसी तरह बाकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, सबसे ऊपर ग्लॉसोफ्रिंजियल, देन वेगस, देन एसेसरी नर्व, ये रिलेटिवली पोस्टीरियर जो कि पोस्टीरोलेटरल सल्कस था वहां से एग्जिट कर रही है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद डोर्सल सरफेस के फीचर्स हैं। अब डोर्सल सरफेस ऑफ मेडुल्ला को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर मेडुला कहलाएगा और एक डोर्सल सरफेस ऑफ अपर मेडुला, क्योंकि मेडुला ऊपर की तरफ जाता हुआ एक्सपेंड हो रहा होता है और ये एक्सपेंशन बैक साइड पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। यानी कि आप इस तरह इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि अगर आप लेटरल साइड से देखें तो ये काइंड ऑफ ऐसे नजर आता है। स्पीरियर जो एस्पेक्ट है या एंटीरियर एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा नैरोअर है, वो जस्ट एक वो में पढ़ते हैं, और बैक साइड को हम दो पोर्शंस में अपर मेडुला और लोअर मेडुला करके डोर्सल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। अब डोर्सल जो एस्पेक्ट है लोअर मेडुला का, उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ये बिल्कुल पोस्टीरियर सरफेस की मिड लाइन में मौजूद है और ये भी स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के साथ कंटिन्यूस होगा नीचे। ठीक है, फिर जो स्ट्रक्चर्स यहाँ मौजूद हैं वो फेसिकुलस ग्रासिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस हैं। उसके अलावा ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनिएट ट्यूबरकल है। अब पैटर्न ये है कि जब स्पाइनल कॉर्ड से असेंड करते हैं, अगर आप रिकॉल करें डोर्सल कॉलम लेमनिस्कल सिस्टम को, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेसाइल फेसिकुलस ग्रासिलस बनता है, वो जो लोअर लिम्ब से ला रहा है सेंसरी इनर्वेशन, और फेसिकुलस क्यूनिएटस बनता था डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे, जो कि सेंसेशन कैरी कर रहा था फ्रॉम द अपर लिम्ब। अब जब तक ये लोअर लेवल पर मौजूद है तो ये फेसिकुलस है। ठीक है, जब ये मेडुला के अपर लेवल पर पहुंचते हैं तो ये क्यूनिएट ट्यूबरकल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल बन जाते हैं। ट्यूबरकल क्या चीज होती है, ट्यूबरकल भी एलिवेशन होता है, और एलिवेशन यहाँ पर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में क्यों है, अंडरलाइंग न्यूक्लियाई की वजह से। यानी कि जो ग्रेसाइल ट्यूबरकल नाम की एलिवेशन है वो इसलिए है कि नीचे न्यूक्लियस ग्रासिलस मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, और जो क्यूनिएट ट्यूबरकल नाम की एलिवेशन है वो इसलिए मौजूद है कि नीचे न्यूक्लियस क्यूनिएटस मौजूद है यहाँ पर। उसके अलावा डोर्सल सरफेस पर जो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं। ये क्या है, ये एक फाइबर्स का सेट है जो कि मेडुला को सेरिबेलम से मिलाता है। हमने एक चीज डिस्कस की थी कि सेरिबेलम बैक साइड पर मौजूद है फुल ब्रेन स्टेम के और कनेक्शन में है। ब्रेन स्टेम का हर पार्ट, तीनों पार्ट्स सेरिबेलम के साथ कनेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, उनको हम सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं। अब मेडुला लोअर मोस्ट है तो ये जो बनाता है उसका नाम है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं एरो से, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है,
उसके बाद डोर्सल सरफेस ऑफ अपर मेडुला की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक मिड लाइन स्ट्रक्चर है जिसको मीडियन सल्कस कहते हैं, ठीक है। अब ये मीडियन सल्कस जो है ये थोड़ा सेपरेट, ठीक है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ऐसे कंटिन्यूस नहीं, ये अपर पोर्शन है और ये डायरेक्ट उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। बल्ज मतलब सेंट्रल फरो है लेकिन सेपरेट, क्योंकि ये अब अपर पार्ट है, अब ये अपर लेवल के स्ट्रक्चर्स के साथ कंटिन्यूस होगा। फिर मीडियल एमिनेंस नाम का स्ट्रक्चर है। मीडियल एमिनेंस क्या है? ये जो मीडियन सल्कस के साइड पर प्रोमिनेंसेस हैं ये मीडियल एमिनेंसेस कराएंगे। देखिए, एमिनेंस, ट्यूबरकल्स, पैरामिड्स, ऑलिव्स, ये सब एलिवेशंस हैं यहाँ पर, ठीक। अब जो मीडियल एमिनेंस है इसमें दो चीजें हैं, एक हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल कहलाता है, एक वेगल ट्रायंगल कहलाता है। हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल वो है जो हाइपोग्लॉसल नर्व के ऊपर है न्यूक्लियाई के, और वेगल ट्रायंगल वो है जो डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व के ऊपर है, ठीक है। ये बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ दिस ऐसी एलिवेशंस होती हैं, तो इसलिए इनको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स कंसीडर करते हैं। हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल वो है जहां पर हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है, और वेगल ट्रायंगल वो है जहां पर डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगल नर्व मौजूद है। उसके अलावा अपर मेडुला में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको एरिया प्रोस्ट्रीमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप इस पिक्चर में अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये जगह इज एरिया प्रोस्ट्रीमा, ठीक। अब ये क्या है? ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, यानी कि अगर केमिकल सब्सटेंसेस ब्लड में मौजूद होंगे जो वॉमिटिंग जिनकी वजह से होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई टॉक्सिन है किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो ये ट्रिगर करेंगे जोन को वॉमिट करवाने के लिए, ठीक है। और ये एक ऐसा एरिया है ब्रेन का जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर का हिस्सा नहीं है। नॉर्मली बॉडी और ब्रेन के दरमियान ब्लड ब्रेन बैरियर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी के ब्लड की चीजें डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जा सकती, लेकिन ये एरिया, इस पे ये वाली चीज अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इस एरिया में कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, ताकि ब्लड से रेगुलेट हो सके। अगर कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस आ जाता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग ट्रिगर होनी चाहिए, तो ये एरिया प्रोस्ट्रीमा मेडुला का पार्ट है जो कि उसको सेंस करेगा और रिस्पॉन्स में वॉमिटिंग करवाएगा। उसके अलावा एक एरिया जिसको वेस्टिब्यूलर एरिया कहते हैं, यहाँ पर डीपली वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, ठीक है। और ये जो अपर मेडुला है, क्योंकि ये पॉन्स के साथ कंटिन्यूस है, तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे कि वो पॉन्स में भी कंटिन्यूस हो रहे हैं। इस पिक्चर में एक मर्तबा बेटर एप्रिसिएशन के लिए आप देख सकते हैं, ये हिस्सा एरिया प्रोस्ट्रीमा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद वेस्टिब्यूलर एरिया साइड पर मौजूद है, मिड लाइन में मीडियन सल्कस था, और ये मीडियल एमिनेंस है जो दो प्रोमिनेंसेस थी। कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं जो कि वेंट्रिकल्स से रिलेटेड है, वो मैंने अभी स्किप किए हैं, जब हम वेंट्रिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो उनके साथ हम फिर दोबारा इन चीजों को रिलेट करेंगे, क्योंकि अभी वेंट्रिकल्स जब तक पूरा उनका स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होगा ये चीजें पिक करना मुश्किल होगा। नॉलेज के लिए ये चीज पता होनी चाहिए कि जो वेंट्रिकल सिस्टम है वो यही, जाहिर है कि पूरे सीएनएस में मौजूद है, उसी का लोअर पोर्शन सेंट्रल कैनाल था जो स्पाइनल कॉर्ड में थी, वो कुछ लेवल तक मेडुला में सेंट्रल कैनाल की तरह ही एग्जिस्ट करती है, और अपवर्ड लेवल पर जाकर एक्सपैंड करती है। वो कैसे होगा और इससे क्या होगा वो भी हम देखेंगे साथ साथ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं। इस चीज को समझने के लिए ये जो बात मैंने अभी आपसे की थी, इस पॉइंट को, ये स्नेल्स न्यूरोएनाटॉमी का सेंटेंस है, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है कि द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूज अपवर्ड इनटू द लोअर हाफ ऑफ मेडुला। यानी कि अगर आप मेडुला के पोर्शंस कर लें, ठीक है, जो लोअर हाफ है वहां पर स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल उसी तरह लाई करेगी। सेंट्रल कैनाल क्या थी? और जो जब हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम छोटा सा सर्कल बनाते थे जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते थे, कि इसके अंदर से सीएसएफ रन करता है। और जब ये अपर हाफ ऑफ मेडुला में चली जाती है
तब ये एक्सपैंड होकर कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बनाती है। वेंट्रिकल्स क्या है? ये ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जिसके अंदर CSF फ्लो करता है, ठीक है। उसका एक हिस्सा फोर्थ वेंट्रिकल है। टोटल वैसे 4 वेंट्रिकल्स हैं। इस तरह पैटर्न है कि 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, एक थर्ड है और फिर एक फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो यहाँ पर मौजूद है मेडुला में, और एक इम्पॉर्टेंट बाउंड्री मेडुला खुद बनाता है उसकी, लेकिन वो वेंट्रिकल्स के साथ पढ़ना बेहतर है। लेकिन इस पॉइंट को समझना इसलिए जरूरी है कि निचले हिस्से में नैरो कैनाल है, ऊपर ब्रॉडर। ये चीज हमें हेल्प करेगी जब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट क्यों चेंज हो जाता है जब हम ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन स्टेम, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। ये बिल्कुल नैरोअर पोर्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं ऊपर ब्रेन स्टेम की तरफ आते हैं, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल बन गई है और ये रिलेटिवली ब्रॉडर पोर्शन है, ठीक है। सेंट्रल कैनाल जस्ट नैरो है, जबकि फोर्थ वेंट्रिकल ब्रॉडर है। अब ये चीज जो है, ये अरेंजमेंट चेंज कर देती है स्ट्रक्चर्स का। इस पॉइंट को मजीद क्लियर करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट की बात करेंगे। जब स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही होती है तो उसके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम सल्कस लिमिटेंस कहते हैं, ठीक है। इस सल्कस लिमिटेंस के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शंस बनाने हैं। अब यहाँ पर उनके नाम होते हैं बेजल प्लेट, ठीक है, बेजल प्लेट कहते हैं। और बैक साइड पर जो है इसको हम एलर प्लेट कहते हैं। अब अगर आप इसको एडल्ट डेरिवेटिव से कंपेयर करें तो हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर हिस्से पर मोटर या वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं और बैक साइड पर डोर्सल या सेंसरी हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट रहता है एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन जब सेंट्रल कैनाल से ऊपर की तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ जाते हैं, उस टाइम ये सल्कस लिमिटेंस एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि अब इसने कैनाल से ज्यादा एक पूरी वेंट्रिकल बनानी है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये क्या है कि जैसे कोई चीज ओपन हो जाए, कि आप इसको ओपन करके ऐसा बना दें, जैसे यानी कि इस जगह से स्लिट करें और इसको ओपन कर दें, क्योंकि सल्कस लिमिटेंस एक्सपैंड इस तरह होता है कि ये अरेंजमेंट हो जाती है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, जैसे डोर्सल हॉर्न यानी बेजल और एलर प्लेट के डेरिवेटिव्स का, वो मेडुला के अंदर ये हो जाएगा जाकर कि सेंटर उसी तरह बेजल प्लेट यानी जिसने वेंट्रल हॉर्न्स बनाए थे, वेंट्रल हॉर्न्स यानी कि मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें बनाई थी, वो ऐसे मौजूद है मीडियली। और सेंसरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लेटरली मौजूद है, यानी कि यहाँ का जो एंटीरियर पोस्टीरियर अरेंजमेंट था, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में आकर मीडियल लेटरल हो गया, ठीक। अब यही पैटर्न अगर हम समझ लें और इनके डेरिवेटिव्स को समझ लें तो सेक्शंस समझना आसान हो जाता है। अब ये सर्कल लिमिटेंस के आगे और पीछे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनके डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, यानी कि जो बेजल प्लेट है और एलर प्लेट है उनसे बनता क्या है। जो आगे बेजल प्लेट मौजूद है, जैसे हमने बात की कि वो मोटर है, तो जनरल विसरल इफरेंट्स और जनरल सोमैटिक इफरेंट्स, यानी कि विसरा को जो मैसेज जाता है, इफरेंट यानी जाने वाला मैसेज, मोटर एक्टिविटी, ठीक है, वो, और सोमैटिक यानी बॉडी को जो मैसेज जाता है, वो सारा बेजल प्लेट के अंडर आएगा, डेरिवेटिव्स के अंडर, ठीक है। इसमें कोई भी चीज, कोई भी ऐसी नर्व जो मोटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मोटर फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, वो आ जाएगी। और बैक साइड पे जो स्ट्रक्चर है ये सोमैटिक और विसरल आफ्रेंट्स है, यानी लाने वाले, बॉडी से कोई भी सेंसेशन, चाहे वो मतलब मसल से आए, चाहे वो GIT के विसरा से आए, वो यहाँ आएगी। और इन चीजों से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ मौजूद होंगे, यानी कि सेंसरी मटेरियल सारा अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर लेटरल साइड पर मौजूद होगा, जो रिलेटेड टू सेंसरी है। और रिलेटेड टू मोटर चीजें जो हैं वो ज्यादा मीडियली प्लेस्ड होंगी, नर्व्स के न्यूक्लियाई। लेकिन जो मिक्स नर्व है, थोड़ा सा पैटर्न वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल रूल यही रहेगा। जब एम्ब्रियोलॉजी के साथ इस चीज को रिलेट कर लेंगे तो इससे बेहतर हो जाएगा सब समझना।
जैसे इस पिक्चर में एक दफा देख सकते हैं कि वही अरेंजमेंट आपको शो किया हुआ, ये बेजल प्लेट के डेरिवेटिव्स हैं और ये एलर प्लेट के हैं। अब बेजल प्लेट से हमने बात की थी कि सोमैटिक मोटर है, स्पेशल विसरल मोटर है और जनरल विसरल मोटर है यानी पैरासिम्पथेटिक। ठीक है, इसी तरह बैक साइड पे वो जो सेंसेशन ला रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट क्योंकि एक सेंसेशन है तो ये बैक साइड पर आ रहे हैं, यानी टेस्ट को फील करने से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होंगे जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का सेक्शन देखेंगे ना तो वो इस तरह करके रीजन में मौजूद होंगे, यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद होंगे। एक बार ये पॉइंट रिकॉल करूंगी, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर टेस्ट की लेनी है। ठीक है, कि टेस्ट जो है एक स्पेशल सेंसरी सेंसेशन है। ठीक है, टेस्ट आएगा परसीव होकर ब्रेन में, और हमने पढ़ा है कि एलर प्लेट के डेरिवेटिव्स जो हैं उनका काम है सेंसरी स्ट्रक्चर्स बनाना। अगर स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद थी एलर प्लेट तब वो डोर्सल हॉर्न बना रही थी जिसके अंदर सेंसेशन आनी थी। अब जब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके अंदर एलर प्लेट के डेरिवेटिव्स मौजूद हैं तो ये भी सेंसेशन रिसीव ही करेंगे। ठीक है, तो अब सेंसेशन रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब हम हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस ढूंढेंगे तो वो हमें इसी एरिया में मिलेगा, यानी कि पोस्टीरियर काइंड ऑफ एस्पेक्ट पे मेडुला ऑब्लोंगेटा के। इस तरह करके अरेंजमेंट समझते हैं और सेक्शंस को समझना है। ठीक है, अब ये एक पैटर्न दिया हुआ है। आज क्योंकि हमारा फोकस मेडुला ऑब्लोंगेटा पे होगा तो अभी हम फिलहाल इसी को ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन जब हम पूरी ब्रेन स्टेम से गो थ्रू कर लेंगे हम इस पिक्चर को एक दफा दोबारा रेफरेंस लेकर इन सारी चीजों को समझेंगे। अभी इसकी की ये है कि जो आपको डॉट्स दिए हुए इनके नीचे लिखा हुआ है कि ये मिड ब्रेन के अंदर होंगे तो क्या चीज बनाएंगे, ये पॉन्स के अंदर होंगे तो क्या चीज बनाएंगे, ये मेडुला में होंगे तो क्या चीज बनाएंगे। ये बात समझ लेनी है कि बेजल प्लेट और एलर प्लेट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी डेरिवेटिव्स दे रहा है, मेडुला में भी दे रहा है, पॉन्स में भी दे रहा है, मिड ब्रेन में भी दे रहा है, लेकिन कहाँ क्या दे रहा है उसका अरेंजमेंट यही रहेगा कि बेजल प्लेट वाली चीजें जरा मिड लाइन में होंगी और एलर वाली लेटरल एस्पेक्ट्स पर होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके अंदर हाइपोग्लॉसल नर्व है। ठीक, अब हाइपोग्लॉसल नर्व क्या सेंसेशन लेकर आती है तो ये कहाँ मिलेगी, ये मौजूद होगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, लेटरल साइड पर। ठीक है, नहीं सॉरी ये मोटर है, ये लेकर जाएगी तो ये कहाँ मौजूद होगी, ये बेजल साइड पर होगी। लेकिन अगर सेंसेशन फेशियल नर्व लेकर आ रही है तो ये कहाँ मौजूद होगी, बैक साइड पर। अब न्यूक्लियर डिवाइड होंगे, मोटर डिफरेंट और सेंसरी डिफरेंट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं फिर चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को मजीद समझने के लिए हम इसको 4 लेवल्स पर कंसीडर करते हैं। लेवल्स ऐसे हैं कि वो जहां पर डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड्स है, यानी कि जहां पर क्रॉस ओवर हुए थे पैरामिड्स। लेवल ऑफ डिक्यूसेशन ऑफ लेमनिस्काई है जहां पर सेंसरी ट्रैक्ट्स क्रॉस हुए थे जब हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, स्पेसिफिकली कौन से, मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम या डोर्सल कॉलम के ट्रैक्ट्स। ठीक है, और फिर लेवल ऑफ ऑलिव्स पे जहां पर वो बल्जेस थे, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई मौजूद थे, और एक लेवल जस्ट इंफीरियर टू पॉन्स के जहां ये पॉन्स से कनेक्ट होने लगा वहां पर। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है लेवल ऑफ डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड्स पे क्या अरेंजमेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। इसमें सबसे आसान तरीका इसको याद रखने, इसको समझने का ये है कि अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड का अरेंजमेंट अच्छी तरह पता हो उसी को आपने कंटिन्यू करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन उसमें ट्रैक्ट्स का अरेंजमेंट समझ सकते हैं और उसको याद कर लिया आपने, उसके बाद उन्हीं चीजों को अरेंज करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो ब्रेन स्टेम के सेक्शंस बनते जाते हैं। ये सेक्शंस एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आते हैं और स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल चीज होती है इसको समझना, लेकिन अगर आप इसको स्कीम वाइज चलेंगे तो ये समझने आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे पैरामिड्स है, यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स यहाँ से गुजरेंगे। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स भी कौन से होंगे, पोस्टीरियर कॉलम के ट्रैक्ट्स हैं, फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस हैं। अगर आप रिकॉल करें तो स्पाइनल कॉर्ड में भी तो ऐसा ही अरेंजमेंट था
कि मीडियल साइड पे न्यूक्लियस क्रैसुलस और लेटरल उससे क्यूनिएटस था, ये चीज यही कंटिन्यूअस हो रही है। अभी यहाँ पर है तो ये फेसिकुलस है, ऊपर जाएंगे तो क्यूनिएटस ट्यूबरकल्स हो जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियाई बन जाएंगे ये, ठीक है। फेसिकुलस क्रैसुलस और क्यूनिएटस को ही अपवर्ड कंटिन्यू करेंगे तो ये न्यूक्लियस बनेंगे। फिलहाल फोकस ये करना है कि ये भी ये फेसिकुलस है, ठीक है। उसके बाद इनके आगे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स हैं, ये बिल्कुल वही पैटर्न है जैसा स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद था, ठीक है। डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और वेंट्रल यानी एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, इसी तरह लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, एग्जैक्टली वो पैटर्न जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स आगे, फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स यहाँ मौजूद है। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है और पैरामिड्स हैं। पैरामिड्स हमें पता है कि क्या है, ये ओवरऑल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं। तो हम बात कर रहे थे लेवल ऑफ पैरामिडल डिक्यूसेशन की, यानी कि मेडुला को अगर उस लेवल पर क्रॉस सेक्शन कर कर देखा जाए जहां पर पैरामिड्स क्रॉस ओवर करते हैं, यानी कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस ओवर करता है, तो हमें क्या पिक्चर मिलेगी। इस पिक्चर को समझने के लिए जरूरी है कि आपको स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन, उसमें ट्रैक्ट्स का अरेंजमेंट आता हो, आप उसी पैटर्न को अप्लाई करोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फेसिकुलस ग्रासिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के इर्द गिर्द अरेंज थे। मीडियल साइड पर फेसिकुलस ग्रासिलस था और लेटरल साइड पर फेसिकुलस क्यूनिएटस। यही चीज कंटिन्यू होकर ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा में आ रही है। उसके अलावा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल लेटरली मौजूद थे, ठीक है। आगे एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, फिर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, इनसे मीडियली लाई कर रहा था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। यही पैटर्न कंटिन्यू हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और पैरामिड्स। अब पैरामिड्स का हमें पता है कि ये खुद क्या है, ये बल्जेस हैं बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। अगर हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स को रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि उनके 75 से 90% फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर जाते हैं और बाकी के जो फाइबर्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं डाउनवर्ड एज द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये देखिए कि मैक्सिमम फाइबर्स यहाँ से क्रॉस ओवर कर गए और बाकी जो हैं वो स्ट्रेट डाउन ट्रेवल करेंगे, ठीक है। जब तक ये मौजूद हैं, यानी कि डिकोसेशन का लेवल नहीं आता, तो ये पिरामिड्स सब एंटीरियर ही रहते हैं। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे डिसेंड करें तब हर सेक्शन में हमें पिरामिड्स प्रॉपरली नजर आएंगे, क्योंकि पहले फाइबर्स सीधे ही डिसेंड करते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के। इस लेवल ऑफ डिक्यूसेशन पे आकर फाइबर्स क्रॉस करते हैं और कुछ फाइबर्स जो हैं वैसे ही स्ट्रेट डाउनवर्ड कैरी करते हैं अपना पाथ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें सेंसरी न्यूक्लियाई मिलेंगे। सेंसरी न्यूक्लियाई कौन से, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस है। अब यही वो ट्रैक्ट्स हैं जो उन न्यूक्लियाई की तरफ जा रहे हैं, तो इस सेक्शन में हमें वो थोड़े से नजर आने शुरू हो गए हैं। जैसे अब ऊपर जाएंगे वो ज्यादा प्रोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये पूरा मेडुला है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस एम्बेड हुआ हुआ है, ठीक है। अभी हम जस्ट इतना पोर्शन देख रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया है। जब हम इससे ऊपर लेवल पे जाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह स्टेप वाइज ऊपर जाते जाते जो चीज उस लेवल पर मौजूद है वो क्लियर होती जाएगी, जो चीज नीचे रह गई उसका जस्ट एक मार्क रह जाएगी। जैसे कि जब हम इस लेवल से ऊपर जाएंगे तो वहां में फिर फेसिकुलाई प्रॉपर नजर नहीं आएंगे, वहां न्यूक्लियाई आ जाएंगे, क्योंकि फेसिकुलस इन न्यूक्लियाई पे आकर एंड होते हैं। अगेन कहूंगी कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्रैक्ट्स पे कमांड जरूरी है। जिसको ट्रैक्ट्स 100% आ जाएंगे उनके लिए ये चीज करना मुश्किल नहीं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर स्पाइनल न्यूक्लियस है और ट्रैक्ट है ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है और उसका ट्रैक्ट भी है, यानी कि जहां से ट्राइजेमिनल नर्व एग्जिट करके अब जा रही है जाहिर है वो उसका ट्रैक्ट है। और ये अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएं तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये पोर्शन इसका कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ
लेवल ऑफ डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड्स पे हमें मिलेगा ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट, और ये स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स के साथ कंटिन्यूस है। और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, उसका नाम है सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। ठीक है। मोटर न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो यहाँ पर 11th cranial नर्व का मोटर न्यूक्लियस मौजूद है, और जो C1 नर्व शुरू हो रही है उसका न्यूक्लियस भी यही मौजूद है। अगर अब आप वापस इस पिक्चर की तरफ जाएं, जहां ये नर्व्स एग्जिस्ट कर रही थी, तो आप देख सकते हैं कि 11th जो नर्व है वो सबसे नीचे है, और पैरामिडल डिक्यूसेशन का लेवल है, यानी कि अभी हम यहां से कट करके मेडुला को देख रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जस्ट अभी 11th नर्व न्यूक्लियस मौजूद है। अब जब जाहिर है इससे हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमें सीक्वेंस में पढ़ा था कि 9, 10, 11 नर्व्स मौजूद हैं। अभी अगर हम 11 को देख रहे हैं, इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो वहां पर वेगस नर्व होगी इसी जगह पर, इससे ऊपर जाएंगे तो ग्लॉसोफेंजियल होगी। तो इस तरह चीजें ट्रांजिशन करेंगी, जैसे कि नीचे होंगे तो फेसिकुलस ग्रासिलस, ऊपर जाएंगे तो उन्हीं के न्यूक्लियस ग्रासिलस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस होंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। एक पॉइंट याद रखना है कि हर ब्रेन स्टेम के सेक्शन में रेटिक्यूलर फॉर्मेशन जरूर मौजूद होगा, क्योंकि रेटिक्यूलर फॉर्मेशन पूरी ब्रेन स्टेम में स्कैटर्ड है। चाहे मेडुला के किसी भी पॉइंट का सेक्शन लो, चाहे पॉन्स के, चाहे मिड ब्रेन के, रेटिक्यूलर फॉर्मेशन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये जरूर बनाना है और ये पता होना चाहिए कि ये मौजूद है। उससे अगला जो लेवल आता है उसको हम लेवल ऑफ ड्यूक्यूसेशन ऑफ लेमनिस्काई कहते हैं। यानी जहां पर लेमनिस्काई बेसिकली क्या चीज है, ये सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं, उनकी क्रॉसओवर। जैसे कि डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड्स में मोटर ट्रैक्ट्स का क्रॉसओवर था, यहाँ पर सेंसरी ट्रैक्ट्स का क्रॉसओवर है। और ये होगा किस जगह पे, जहां पर पैरामिड्स हैं वहां पे। ठीक है। पैरामिड्स के पोस्टीरियरली और सेंट्रल ग्रे मैटर से एंटीरियरली। और ये बनेंगे किनसे, लेमिनिस्काई। ठीक है। पहले लेवल डिटरमाइन कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं सेंसरी डिक्यूसेशन है, और नीचे देखें कौन से फाइबर्स हैं, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, यानी वही जो डोर्सल कॉलम लेमनिस्कल सिस्टम के न्यूक्लियाई थे या ट्रैक्ट था, उसी का क्रॉस ओवर है, यही लेमिनिस्कस है। अब हम इसके लेवल पर देख रहे हैं कि अगर मेडुला को कट करें तो क्या पिक्चर आती है, ये पिक्चर आएगी। ठीक है। यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे, देखेंगे कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन से हैं, यहाँ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन से हैं, न्यूक्लियाई कौन से हैं, मोटर न्यूक्लियाई, और बाकी कंपोनेंट्स क्या हम मिलेंगे। अब क्योंकि हमने बात की है कि यहाँ पर ये सेंसरी डिक्यूसेशन है, तो यहाँ पर असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे उसी तरह पहले एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स होंगे। और देखिए कि इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हैं जो कि मीडियल लेमिनिस्कस बना रहे हैं। ये क्या थे, ये उन्हीं फेसिकुलस ग्रासिलस और क्यूनिएटस के फाइबर्स थे। जब ये मेडुला में गए थे तो इन्होंने इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बनाए थे। अगर आप रिकॉल करें, एक थिक स्ट्रक्चर हमने ट्रैक्ट्स में देखा था। ठीक है। ये यहाँ पर मौजूद है, हमें नजर आएगा क्रॉस होता हुआ। अब ये फाइबर्स किस तरह ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये पहले ओरिजिनेट होंगे अपने न्यूक्लियस से। ठीक है। और एक चीज नोटिस करें यहाँ पर कि अब ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस है और क्यूनेटस है, अब फेसिकुलस नहीं है, क्योंकि फेसिकुलस नीचे लेवल पे थे। इस लेवल पर आकर अब यहाँ जस्ट न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक। अब न्यूक्लियस में से फाइबर ओरिजिनेट करेगा एंड पहले एंटीरियर आएगा। ठीक है, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर सेक्शन है, और वहां से फिर टर्न करेगा और क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है, पैरामिड्स के पोस्टीरियरली, और ये सेंट्रल ग्रे मैटर कहते हैं इसको, इसके एंटीरियर मौजूद है ये। ठीक है। ये क्रॉस ओवर होगा। उसके अलावा डिसेंडिंग ट्रैक, जैसे मैंने बताया कि पैरामिड्स कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये डिसेंड कर रहे हैं, तो ये
मेडुला ऑब्लोंगेटा के सबसे ऊपर भी मौजूद होंगे, ठीक है, थ्रू आउट पैरामिड्स रहेगा। फिर सेंसरी न्यूक्लियाई से बात की, न्यूक्लियस क्रॉसिलस और क्यूनिएटस थे, और असेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस भी है यहाँ पर, एडिशनल एक न्यूक्लियस होता है अक्सर, ठीक है। फिर उसी ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट है, ठीक है। और एक डिफरेंट न्यूक्लियस यहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ये टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हाइपोग्लॉसल नर्व की बात की थी नीचे, अब यहाँ उससे टंग से रिलेटेड एक न्यूक्लियस मौजूद है। मोटर न्यूक्लिया यहाँ पर हाइपोग्लॉसल का भी है। अब जाहिर है उससे एक स्टेप ऊपर आ गए तो वेगस नर्व का न्यूक्लियस भी इस लेवल में आ गया, यानी कि वो जो बात कर रहे थे नर्व्स की, उसमें से ये पहले नीचे था, अब जाहिर है एक स्टेप ऊपर आए हैं, इस जगह पे ये हमें दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर और कंपोनेंट्स क्या है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस यहाँ नजर आने लग गए हैं हमें, ठीक है। ये जैसे मैंने बात की कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट न्यूक्लियाई का, इसको आगे हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इमर्ज करना नजर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जहां ये ज्यादा लोकेटेड है वहां हम उस सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। फिर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। ये क्या स्ट्रक्चर है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस? ये एक छोटा सा ट्रैक्ट है, ठीक है। कहाँ मौजूद है? मीडियल लेमनिस्कस के पास ही। इसके अंदर कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स डिसेंड कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम पॉन्स के साथ ज्यादा, क्योंकि ये वहां से रिलेटेड ज्यादा है तो उसमें साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, अगर आप रिकॉल करें तो आई से रिलेटेड मूवमेंट्स जो हैं वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में होती हैं, ठीक है। हमने डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में इसका जिक्र किया था, ठीक है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कांस्टेंट, ये आप ऐसे ग्रिड जैसा बनाकर रेटिकुलर फॉर्मेशन को शो करते हैं। उसके बाद जिस लेवल को हम स्टडी करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो है लेवल ऑफ ऑलिव्स, ठीक है। ऑलिव क्या थे? ऑलिव के बारे में हमने पढ़ा कि ये भी एक बल्ज है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और बल्ज जिनकी वजह से उनका नाम है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई। और ये खुद क्या है? ये न्यूक्लियाई का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर भी मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ भी इसी तरह पढ़ेंगे कि अब जो बैक साइड है, ठीक है, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, उसमें न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस अब एंड हो गए, अब उससे ऊपर लेवल है, अब यहाँ पर ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हैं नर्व्स के। और अगर आप लोग रिकॉल करें तो जो एलर और बेजल प्लेट के डेरिवेटिव्स की बात की थी, वो पैटर्न अब प्रॉपर यहाँ पर ज्यादा एविडेंट होगा, ठीक है, कि लेटरल साइड पर एलर प्लेट के और मीडियल साइड पर बेजल प्लेट के डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे, ठीक है। अब उनमें क्या क्या है? उनमें डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, लेकिन पहले हम उनको स्टडी करेंगे, फिर हम वापस इस पिक्चर की तरफ आएंगे इसको समझने के लिए। ऑलिव्स को समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर है क्या। ऑलिव्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई हैं वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व से रिलेटेड, ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व से रिलेटेड, वेगस नर्व से रिलेटेड, असेसरी नर्व से रिलेटेड, हाइपोग्लॉसल नर्व से रिलेटेड, और एक और सेट है जिसको हम आर्कुएट न्यूक्लियाई कहते हैं। आर्कुएट न्यूक्लियाई का ये कंसीडर किया जाता है कि ये पॉन्स के न्यूक्लियाई हैं जो थोड़ा डिसेंड करते हैं मेडुला के अंदर, ठीक है। जैसे ऊपर के स्ट्रक्चर की कोई चीज नीचे डिप करे तो ऐसे आर्कुएट न्यूक्लियाई डिसेंड किए हुए पॉन्स में से मेडुला की तरफ। तो पहली बात करते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें जो सबसे बड़ा, यानी जो ओलिवरी न्यूक्लियाई हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल, इसमें जो सबसे ज्यादा बड़े न्यूक्लियाई हैं उनको हम इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये इस तरह की शेप है जैसे क्रम्पल्ड बैग होता है, कोई चीज आपने क्रम्पल क्या होता है कि हाथ में जैसे मरोड़ लेना कोई चीज को, ठीक है, क्रश करना, उस तरह का बैग है जिसका रुख या जिसका मुंह जो है वो मीडियल साइड की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। और इसी की वजह से ऑलिव बनता है, इस इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की वजह से ऑलिव बनता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डोर्सल और मीडियल असेसरी न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि ये जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, इसके फाइबर्स मीडियली क्रॉस करके सेरिबेलम के अंदर जाते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं? स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक और इवन
जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा को सेरिबेलम से कनेक्ट कर रहा है, उसके अंदर भी यही फाइबर्स हैं, वो जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करके मिड लाइन को क्रॉस करके सेरिबेलम में जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है या ये जो न्यूक्लियाई हैं, इनका लिंक है वोलेंट्री मसल मूवमेंट से। जाहिर है सेरिबेलम से रिलेट कर रहे हैं, और नर्व्स के न्यूक्लियाई तो ये वोलेंट्री मूवमेंट से रिलेटेड है। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर न्यूक्लियाई कहलाता है। इसके अंदर वेस्टिब्यूलर और कॉक्लियर दो तरह के न्यूक्लियाई हैं। जैसे नर्व का न्यूक्लियस हम पढ़ते हैं कि कॉक्लियर पोर्शन इज कंसर्न विद हेयरिंग और वेस्टिब्यूलर पोर्शन इज कंसर्न विद बैलेंस। ठीक है, तो वेस्टिब्यूलर के अंदर वैसे चार आ जाते हैं, चार सेट्स हैं, जिसमें मीडियल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, लेटरल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, सुपीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई और इंफीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, इनको डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट फिलहाल पता होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का सेट है, आगे इसकी फिर डिवीजन्स हैं। सही, यानी कि इस तरह डिवाइड हुए में मीडियल है, ठीक है, लेटरल है, सुपीरियर और इंफीरियर, ऐसे चार पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। और फिर कॉक्लियर न्यूक्लियाई है। कॉक्लियर न्यूक्लियाई की दो टाइप्स हैं, एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर एक जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम न्यूक्लियस एम्बिगस कहते हैं। ये क्या है? ये एक लार्ज मोटर न्यूरॉन्स का सेट है जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर है। इसके फाइबर्स ग्लॉसोफिंजियल, वेगस और एसेसरी नर्व, जो तीनों नर्व्स निकल रही हैं यहाँ से। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि ऑलिव्स और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान से भी नर्व्स ओरिजिनेट कर रही हैं। वही तीनों नर्व्स के अंदर इसके फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इस न्यूक्लियस के। ठीक है, आप यहाँ इस पिक्चर में एक दफा देख सकते हैं, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल और जाहिर है कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की वजह से ऑलिव है, इनके दरमियान में से निकल रही है ये एसेसरी नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 11। उसके बाद जो मैक्सिमम पोर्शन है वो है सेंट्रल ग्रे मैटर। अब इसके अंदर भी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि इसमें हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है, इसके अंदर डोर्सल मोटर वेगल न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस है जिसके बाद की टेस्ट से लिंक है, इसके अंदर मीडियल और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में से जो दो है ना, मीडियल और इंफीरियर, वो यहाँ मौजूद है, मीडियल वाला और इंफीरियर वाला। ठीक है, ऊपर क्या होगा, सुपीरियर वाला और लेटरल वाला। ठीक है, इस तरह पैटर्न है इसका, दोबारा बना देते हैं, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल और इंफीरियर। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे हम और क्या देख सकते हैं इस लेवल पर, यहाँ पिरामिड्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ मीडियल लेमनिस्कस, ये वो लेवल है जिसको लेवल ऑफ ऑलिव्स कहा था। अभी हमने ऑलिव से रिलेटेड सारे न्यूक्लियाई पढ़ लिए, तो हम दोबारा एक दफा देखते हैं कि इस सेक्शन में अब हमें क्या नजर आ रहा है। ठीक है, सेंट्रल ग्रे मैटर, ये सब चीजें हैं जिनको हमने कहा है, ये जो न्यूक्लियस सोलिटेरियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है, डोर्सल मोटर वेगस न्यूक्लियस है, इन सब के सेट का कंबाइन नाम सेंट्रल ग्रे मैटर है। ठीक है, अब ये क्योंकि लेवल ऑफ ऑलिव्स है, अब हम यहाँ देखते हैं, अब हमें यहाँ और क्या क्या नजर आ रहा है जिसको हम अप्रिशिएट कर सकें इस सेक्शन में। और एक चीज माइंड में रखनी है कि ये जो सेक्शन है इसमें ये साइड एंटीरियर है और ये साइड पोस्टीरियर है। बल्कि काम करते हैं, हम वापस पहली पिक्चर पे जाते हैं, वहां पे हम चीजों को अप्रिशिएट करते हैं ताकि हम इनको अच्छा समझ सकें। तो हमने बात की थी यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रैक्स मौजूद हैं कुछ। ठीक है, जिसमें पैरामिड्स में कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट है, इसके अंदर स्पाइनोसेरिबेलर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वो कांस्टेंट है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड वाला अरेंजमेंट है वो अभी तक कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर वेगस नर्व है 10th। ये सेक्शन जो है ये स्नेल से लिया गया है। ठीक है,
यहाँ आप अप्रिशिएट करते जाए स्ट्रक्चर्स को। ये सबसे आगे जो मौजूद है ये पैरामिड है, ठीक है। इसके साथ इमर्ज कर रही है हाइपोग्लॉसल नर्व, जैसे हमने देखा था। उसके अलावा ये जो क्रम्पल्ड स्ट्रक्चर है ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, और इनके दरमियान से इमर्ज कर रही है इस लेवल पे वेगस नर्व, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर कॉक्लियर न्यूक्लियस मौजूद है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मौजूद है, और हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस एम्बिगस है, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होगा वो इसमें डाउनवर्ड मौजूद होगा, यानी इसके नीचे लाई कर रहा होगा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ट्रैक्ट्स हैं, ट्रैक्ट्स अभी हम इसलिए स्किप करेंगे क्योंकि वो डिसेंड कर रहे हैं, तो वो पॉन्स में बेटर व्यू उनका देख सकेंगे हम, ठीक है। फिलहाल इस लेवल के लिए ये सब स्ट्रक्चर्स काफी हैं जिनको भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो आखिरी लेवल इसमें आ जाता है उसको कहते हैं लेवल जस्ट इंफीरियर टू पॉन्स, के जहां पर इसकी ट्रांजिशन होने लगी है पॉन्स में। यहाँ पे कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होती डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रे और व्हाइट मैटर के। सिर्फ एक चीज होती है कि जो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो आ जाता है इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की जगह, ठीक है। यहाँ पर पहली पिक्चर्स में इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था, अब लेटरल है। ये देखिए ये इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर अब इस लेवल पर क्योंकि इससे ऊपर आ गया लेटरल। आप इसको पॉइंट को आप इस वाली पिक्चर से अप्रिशिएट कर सकते हैं। पहले इंफीरियर नजर आ रहा था, अब लेटरल आ गया ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर कॉक्लियर न्यूक्लियाई ज्यादा विजिबल होंगे पेडंकल्स के साथ, ठीक है। ये सब पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस मौजूद है सेरिबेलर पेडंकल के साथ। बाकी सारी वही पिक्चर है जो ऑलिव्स के लेवल पे थी। जस्ट ये दो चीजें, इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से रिप्लेस करना है, लेटरल को ले आना है, और यहाँ आप कॉक्लियर न्यूक्लियस भी नजर आने लगेगा, ठीक है। इस पिक्चर में एक दफा देख लें नर्व्स का अरेंजमेंट, और एक चीज देखें कि यही न्यूक्लियाई पॉन्स में भी कंटिन्यूस होंगे। जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो हम चीजों को पैटर्न इसी तरह फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पहले 12th नर्व, ठीक है, फिर 9, 10, और ये नीचे 11 जो एग्जिट कर रही थी, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस एम्बिगस और सॉलिटरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ टरेक्टस सोलिटेरियस जिसको कहते हैं। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है। और जब ये सेक्शन सारे पढ़ लेंगे तब इन पिक्चर्स को एक दफा दोबारा डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर में फिलहाल जो चीज अप्रिशिएट आपने करनी है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का पैटर्न है, ठीक है। पहले नीचे लेंगे सेक्शन तो इंफीरियर नजर आएगा, अपर लेवल पे लेटरल नजर आएगा।